अपना शंका समाधान के क्रम में मेरे पास जो प्रश्न अभी उपस्थित हुआ है, प्रश्न है कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति की क्रिया और परिणाम का घातीय कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, देव शास्त्र गुरु की भक्ति की दो शब्द दिए हैं इसमें, एक तो दिया है क्रिया और दूसरा परिणाम। इन दो पर हमें बात करना है। फिर इससे घातीय कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये रिजल्ट है। अपने पास दो चीज है, एक क्रिया और एक परिणाम। इसमें सबसे पहला शब्द हम देखें क्रिया, एक्टिविटी। कोई भी काम, हम कोई भी काम करते हैं, क्रिया करते हैं, तो वास्तव में क्रिया का फल तो अपने जैन शास्त्रों में 0 ही कहा है। क्रिया का कोई फल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोक व्यवहार में भी देखते हैं, यदि हम किसी के यहाँ गए घर पे, और घर पे जाने के बाद वो व्यक्ति यदि अपने आप में बिजी है अथवा बिजी दिखना चाहता है और हमसे कुछ पूछता भी है, पानी ले लीजिए, चाय ले लीजिए, नाश्ता ले लीजिए, और उसके एक्शन से, रिएक्शन से हमें दिखेगा कि इसकी इच्छा तो नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कर रहा है दिखाने के लिए। क्या करेगा? तो वो बिजी है, उसको जाना है, या वो नहीं चाहता कि कोई अपने यहाँ आए, या वो किसी भी और दूसरे काम में एंगेज है। तो बेमन से यदि कुछ काम कर रहा हो, हमारे लिए हमसे पूछ भी रहा हो, तो मुझे बताओ, क्या हमें वह अच्छा लगता है? उसका कोई रिजल्ट मिलता है? ऊपरी ऊपरी दिखाने से उसका कोई हमें रिजल्ट सामने नहीं दिखाई देता। यदि मन से करे तो अच्छा लगता है, और मात्र क्रिया करे, बोले, पूछे, तो उससे हमें वह मजा नहीं आता जो कि मन से यदि करे तो आए। माने बाहरी क्रियाएं करने से हमें अच्छा नहीं लगता है, उसका हमें रिजल्ट दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही और किसी भी तरह से हम लोग व्यवहार में जहां जहां देखेंगे, कोई भी बाह्य क्रिया तो करते हैं। जैसे यहाँ पर भी अभी बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, 4 तो वीडियो ऑन है, बाकी सब वीडियो बंद करके बैठे हैं। अब बैठे हैं, इसमें एक एंगल से देखा जाए कि क्रिया तो सभी कर रहे हैं, कक्षा में बैठ रहे हैं, शंका समाधान में बैठ रहे हैं, और बैठने के बाद कहते ना, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। यदि बॉडी प्रेजेंट हो, कई बार तो ऐसा ऐसा भी करते हैं कई लोग, समझ में आया, पूछेंगे समझ में आया, तो हाँ हाँ करते जाएंगे। वो पूछो क्या समझ में आया, अरे नहीं वो नहीं। तो फिर इसका क्या सेंस है? क्रिया तो पूरी हो रही है। मान लो 45 मिनट का, 45 मिनट्स का प्रोग्राम है, और उस 45 मिनट्स में बॉडी से तो पूरा प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, उसकी प्रेजेंट ही लगेगी। लेकिन माइंड यदि एब्सेंट है तो उसको क्या मिलेगा? उसका ध्यान कहीं और लगा हुआ हो। कई बार ऐसा होता ना, अपना उपयोग कहीं और लगा हुआ है, और हम पूरी क्लास में बैठे बैठे अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं। उसका क्या रिजल्ट मिलेगा? यदि मन कहीं और है, तन यहाँ है, तो उस क्रिया से, उसके बैठने से उसका कोई लाभ नहीं होता। ऐसे ही हम देखें, यदि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, लेकिन कैसी? ऊपरी ऊपरी, मन तो कहीं और है। कई बार जैसे ऐसा होता है ना, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं तनु जी, और उसमें अच्छे अच्छे माइक लगे हैं, साउंड स्पीकर, और अच्छे हर वैरायटी का म्यूजिक है, और कोई अच्छी गा रहा है, और आ करके खूब एंजॉय कर रहा है, लोग भी नाच रहे हैं। तो बाहर से तो दिखेगा कि भक्ति हो रही है, लेकिन एक्चुअल में तो वह भक्ति की क्रिया हो रही है। अंदर इच्छा क्या है, परिणाम क्या है? भगवान के गुणों का अनुवाद करना, उसका नाम भक्ति है। लेकिन कर क्या रहे हैं उस समय? हमारा उपयोग कहाँ है? उस सुर पर है, लय पर है, ताल पर है, म्यूजिक पर है। तो हमारा उपयोग यदि उस पर है, तो हम वास्तविक भक्ति नहीं कर रहे हैं, बस ऊपरी ऊपरी दिखावटी क्रिया कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिलता। माने बाहरी क्रिया करने मात्र से उसका कोई रिजल्ट नहीं है। असली में तो भगवान के गुणों के प्रति हमारा बहुमान हो, उन्होंने जो जो काम किए हैं, जैसे जैसे काम किए हैं, वो हमें ख्याल में आए। ख्याल में आएंगे तो हम उन जैसा बनने का प्रयास करेंगे। यदि हमें वो कुछ ख्याल में नहीं आए, नाच लिया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आधा पौना घंटा हो गया, और अंत में बोलेंगे आज के आनंद की जय। कौन से आनंद की जय बोली?
ये म्यूजिक में जो आनंद आया ना, उस आनंद की जय वो दी जा रही है, जबकि जय तो होना चाहिए भगवान की, देव की, शास्त्र की, गुरु की और उनके गुणों की। इसकी जय जयकार होना चाहिए। इससे बात एकदम ख्याल में आती है कि बाह्य क्रिया का फल कुछ नहीं है। कई बार हमारा मन कहीं और लगा हो और हम पूजन कर रहे हो, द्रव्य चढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु समूह जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपाम की स्वाहा। और अपना कहीं उपयोग हो तो हो सकता है हम दीप उठा के रख देते हैं, कभी कुछ उठा के रख देते, कोई बोलता है क्या कर रहे हो, अरे क्या क्या चढ़ाना था, क्या चढ़ाना था, अरे वो ये जल चढ़ाना था। तो उपयोग नहीं है तो क्रिया मात्र हम कर देंगे, चढ़ा भी देंगे, तो उससे मिलना क्या है, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए क्रिया का फल तो देखो अपने जैनागम में 0 कहा है, उससे कुछ भी नहीं मिलता। असली तो है भावों का फल, परिणामों का फल। तो दूसरा पॉइंट है, परिणामों के द्वारा क्या घातीय कर्मों पर कुछ प्रभाव पड़ता है, तो कहेंगे हाँ। यदि यह जीव देवशास्त्र गुरु की भक्ति बिल्कुल विशुद्ध भावना से करता है, निर्वांछक पने करता है, उसको कोई लौकिक विषयों की वांछा नहीं है, और भगवान की गुणानुवाद इसलिए कर रहा है कि हे भगवान, मैंने संसार में बहुत दुख पाए हैं, अब तो मेरे लिए सुख प्राप्ति का कोई उपाय दिखाई नहीं देता है, तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। क्यों आया हूँ? क्योंकि आपने सच्चे मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति की है, सच्चे सुख की प्राप्ति की है। तो अब मैं आपकी शरण में आकर आपसे, आपके मार्ग को जानकर मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ, सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसी यदि भावना है, कदाचित वो गाए भी नहीं, देखो गाने मात्र का नाम भक्ति नहीं है, मन में सोच भी रहा है, इतना ऐसा बोल भी रहा है, तो है भी भक्ति है। और यदि वास्तव में भगवान के गुणों के प्रति बहुमान होगा, तो उस बहुमान के कारण, उन परिणाम के कारण से उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था कि कोई हमें बाहर रूप में पानी भी पिला रहा है, चाय भी, नाश्ता भी, सबके लिए पूछ रहा है, बहुत आइटम रख भी दिए, और मन कहीं और है, बेमन से कर रहा है, तो उसका रिजल्ट नहीं। और यदि खुशी खुशी आनंद पूर्वक अंदर की हार्टली एकदम एक छोटा सा कुछ भी कर दे हमारे लिए, थोड़ी सी समझ लो चाय भी पिला दे या कुछ पूछ भी ले, अरे आप आए, हमारा सौभाग्य, बहुत खुशी, बहुत दिनों बाद मिले, तो हम उस चीज को पकड़ते हैं। तो भले चाहे हम मना भी कर देना कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें जाना है, जल्दी जाना है, तो भी हम वो चीज ध्यान रखते हैं, हमें अच्छा लगता है, देखो उन्होंने कितने अच्छे से पूछा, कितना अच्छा व्यवहार किया। मन से हो तो उसका इफेक्ट बहुत समय तक रहता है। ऐसे यहाँ पर यदि मन से, परिणामों से भगवान की भक्ति की जाती है, तो जो घातीय कर्म है, उन घातीय कर्मों में भी बहुत प्रकार का अंतर आता है। पहले के जो बने हुए घातीय कर्म हैं, उनमें सबसे प्रमुख तो है मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म मंद पड़ जाता है, उस समय कषाएं भी मंद पड़ जाती हैं। इसका रिजल्ट देख लें, यदि हम भगवान मंदिर में जाएं और भगवान की पूजन स्तुति कर रहे हो, उस समय पूरा मन यदि हमारा भगवान को देखने में, भगवान के गुणों के अनुवाद में लगा हो, तो उस समय कोई कषाय होती है क्या? किसी से लड़ने की इच्छा होती? घर में बैठे होंगे तो हो सकता है पति पत्नी लड़ लें, बच्चे आपस में लड़ लें, लेकिन मंदिर में बैठे होंगे तो, और अच्छे से भगवान के प्रति भक्ति का भाव हो, तो म्यूजिक की तरफ नहीं, उसमें भी लड़ाई हो जाती है। कैसा म्यूजिक चलाया, मैं ऐसा गा रहा हूँ, लय ऐसी होना चाहिए, ऐसा बजना चाहिए, उसमें भी लड़ाई हो सकती है। लेकिन यदि भावों से भगवान के गुणों के अनुवाद में लगे हुए हों, उस समय कोई कषाय नहीं होती है, मोह भी बंद पड़ता है, और कई बार तो इतनी विशुद्धि जग जाए कि पुराने पाप जो हमारे बंधे हुए थे, वे भी चेंज होकर, जिसको कहते हैं संक्रमण, ये मुझे लगता है आप लोग पढ़े तो होंगे ना ये सब। जी पंडित जी, पढ़ा है हमने। सब पढ़ा है ना? हाँ जी, चलिए, मिनिका जी, ये शुभम जी गंगवाल, चलिए, है ना? तो ये सब माने हमने यदि अच्छे से भावों से, विशुद्धि से भक्ति की है, तो पुराने पाप भी बदलकर
पुण्य में चेंज हो जाते हैं। हमारा पुराना स्टॉक पाप का हो तो नए विशुद्ध परिणामों से पाप पुण्य में भी बदल जाता है। और मोहिनी के अंदर उत्कर्षण अपकर्षण आपने यदि सुने हो तो पाप कर्म का तो अपकर्षण होता है, पुण्य कर्म का उत्कर्षण हो जाता है। ये सारे काम भी परिणामों के निमित्त से होते हैं। अरे इतना ही नहीं, यदि विशुद्धि का स्तर और आगे बढ़ जाए और प्रवचन सार जी ग्रंथ की भाषा में कहें वैसी भक्ति हो जाए, कैसी? जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयतेहिम सो जान दिया पाड़म मोहो खलु जादी तत्सलयम। कि भगवान की भक्ति करते करते उनके गुणों का स्मरण करते करते ऐसा समझने लग जाए कि अरे जैसे भगवान का द्रव्य है वैसा ही द्रव्य तो मेरा है, जैसा भगवान का आत्मा है वैसा ही शुद्ध आत्मा तो मेरा है, जैसे अनंत गुण उनके व्याप्त हैं, अनंत गुणों के समुदाय हैं, वैसे अनंत गुण मेरे भी हैं। जैसे उनकी पर्याय निर्मल पर्याय हैं वैसे ही स्वाभाविक निर्मल पर्याय तो अपनी भी है। ठीक है, वर्तमान में जो अंतर दिख रहा है उससे तुलना नहीं करना है, लेकिन स्वाभाविक ज्ञान आदि गुणों का वर्णन उनके चल रहा है, हमारे चल रहा है। तो ऐसी जब समानता दिखने लग जाए तो उसका रिजल्ट मिलेगा मोहो खलु जादी तत्सलयम। मोहिनी कर्म नष्ट भी हो जाएगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाएगी। देखो बस भावनाओं का खेल है। यदि हम विचार करें जरा उसको याद करें, मेंढक को ध्यान होगा सबको, आप लोग रोज स्टोरी ये सब सुनाते हैं। उसमें मेंढक यदर्चा भावे ने प्रमुदित मना दर दुरई है क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। क्या हुआ था उस मेंढक का? अच्छा बताओ, उस मेंढक ने भगवान की स्तुति भक्ति की कौन सी क्रिया की थी? कोई भी क्रिया नहीं, बस वो तो आनंदमय एक गुलाब की टहनी मुख में दबाए और फुदक फुदक के जा रहा था। अरे महावीर भगवान आए हैं, महावीर भगवान आए हैं, उनके समोशरण में जाना है, उनके समोशरण में जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, आहा हा मेरा सौभाग्य है। ऐसा सोच के जा रहा था, वो तो पहुंचे ही नहीं, भगवान के दर्शन नहीं किए, कोई क्रिया भी नहीं की और हाथी के पैर के नीचे दब के मर गया। लेकिन जो राजा श्रृणिक चले जा रहे थे हाथी के ऊपर बैठकर, वे तो वहीं रह गए और मेंढक मर के भावों के कारण से स्वर्ग में गया और पहले नंबर समोसरण में जाके बैठ गया। बोलो, ये है ना परिणामों का फल। माने क्रियाओं का फल है ही नहीं, परिणामों का फल है। परिणामों से इतना अंतर आता है, विशुद्धि भी उत्पन्न होती है, मोहिनी मंद होता है, और मोहिनी बस मंद नहीं होता। देखो समय कितना है मुझे पता है, 45 मिनट में। अभी एक पहला ही प्रश्न चल रहा है, इच्छा तो होती है पहले ही पे बोलते जाओ। माने इतना इतना विषय है, आपके प्रश्न भी बहुत जो आए हैं वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। इस पे बस 2 मिनट और लेके फिर अगले प्रश्न पर अपन पहुंचेंगे। सिर्फ मोहिनी में अंतर नहीं आता, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय में भी अंतर आता है। कैसे अंतर आता है? जिसके अंदर परिणामों में विशुद्धि होती है उसके ज्ञानावरण दर्शनावरण का शोभसम भी विशेष होता है, उसको सब कुछ याद भी जल्दी होने लग जाता है। जो बुद्धि से कमजोर होते हैं ना, यदि वे भगवान के गुणानुवाद अच्छे मन से करें तो उनकी बुद्धि बढ़ जाती है। ये भी चमत्कार है। माने चमत्कार ये लौकिक जैसा नहीं, जो लौकिक में इन बाबा के पास चले जाओ तो वो चमत्कार हो जाएगा, उन बाबा के पास चले जाओ वो चमत्कार नहीं। ये तो मन की विशुद्धि का कमाल है कि ऑटोमेटिक ही ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मों में शोभसम विशेष होता है, उससे हमारी बुद्धि भी अपने आप विकसित होती है, याद भी बहुत समय तक अच्छा होता है। और उस याद, जब हम कोई भी पाठ करना चाहें तो कोई चीज हम याद करना चाहें जल्दी याद होती है। आप देखना, इसको प्रैक्टिकल करके देखना, हमने तो बहुत देखा है। जो अभी आपने इंट्रोडक्शन दिया ना, इतने ग्रंथ याद किए, जब हम जयपुर में पढ़ते थे तो उस समय जब स्टार्टिंग में गए थे तो पढ़ते समय मुश्किल से 1-2 गाथाएं याद होती थी, दिन दिन भर में, एक एक दिन में, प्राकृत की गाथाएं, संस्कृत की श्लोक। लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत उपयोग लगाया
पूरी शक्ति इसमें लगा दी, मन पूरी तरह से विशुद्ध हुआ, तो ऐसा रिजल्ट ही मिला कि एक दिन में 40-50 गाथाएं भी याद होने लगी। ऐसा भी होता है। ये सब मंद कषाय के बल पर होता है, भगवान के प्रति देवशास्त्रों की भक्ति के बल पर होता है, जैन धर्म के प्रति हमारी आस्था श्रद्धा सच्ची हो और हम मन से उस पर विश्वास करें, उसके बल पर ये सारे काम होते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण में भी, उनमें भी विशेष शैवोपशम और अंतराय में भी विशेष शैवोपशम होने से वहां पर दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, हम किसी को दान देना चाहें तो दे पाएंगे, कोई रोके टोकेगा नहीं। यदि हमें कोई लाभ होने वाला हो, कई बार ऐसा होता ना कि हमें कोई गिफ्ट देने वाला हो, कोई टोक देता है इनको क्या गिफ्ट देना, लेकिन अंतराय कर्म का लाभांतराय का विशेष शैवोपशम हो जाएगा तो हमें कोई गिफ्ट भी देगा। गिफ्ट मतलब कोई भी लाभ हो सकता है, किसी भी तरह का, बिजनेस में भी हो सकता है, सब एंगल से। हम भोग ना चाहे किसी चीज को, मान लो हमारे मिठाई आदि खाने की इच्छा है, कोई मीठा नमकीन खाने की इच्छा है, तो अंतराय कर्म का विशेष शैवोपशम होगा तो हमें वो आसानी से प्राप्त हो जाएगी। कई बार विघ्न आते ना, क्यों आते, हमारी इच्छा तो है कि हम मीठा खा लें, लेकिन विघ्न आ जाएगा। कई बार तो शुगर वगैरह हो जाते हैं, आप खा लो मिठाई, अथवा कोई भी मना कर देगा, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलती, लाभांतराय का उदय होता है, और हम सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो लाभांतराय में शैवोपशम होगा तो मिलेगा। ऐसे ही लाभ हो गया, भोग में खाने पीने का सामग्री हो गई, उपभोग में कपड़े वगैरह जिनको हम बार बार भोग सकते हैं, तो ऐसी उपभोग वाली सामग्री भी ये लाभांतराय के शैवोपशम से प्राप्त होती है। वीर्यांतराय के शैवोपशम से शक्ति विशेष बढ़ती है, मन शक्ति जिम जाने से नहीं बढ़ती है, ये अंतरंग की शक्ति ये सारी वीर्यांतराय के शैवोपशम से बढ़ती है। ये सारे लाभ परिणामों के देव शास्त्र गुरु की भक्ति के निमित्त से होते हैं। ऐसा जानकर हमें सिर्फ लौकिक लाभ के उद्देश्य से नहीं, हमारा उद्देश्य तो और ऊंचाई तक होना चाहिए कि जैसे अभी देखा था ना कि द्रव्य गुण पर्याय से जो अनंत परमात्मा को जानता है उसका मोह ही नष्ट हो जाता है। तो हमारा सोचने का स्तर तो उस लेवल का हो कि हम भक्ति ऐसी करें कि जिन दर्शन से निज दर्शन पा, ऐसी है ना भक्ति, जिन दर्शन से निज दर्शन पा। ये भक्ति, बस इतना ही बोलता हूं कि जिन दर्शन से निज दर्शन हो जाएं, ऐसा काम हम करें और ये काम हो सकता है। इतनी बात करते हुए पहले प्रश्न से यहाँ पर ही विराम लेते हैं।